यंगेस्ट सीएमओ, फिर उसके बाद जन सुरक्षा इन्होंने इन्होंने किया है एंड ऐप स्टिल गोइंग ऑन, बहुत जल्दी ये लॉन्च होएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो एज अ यंगस्टर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। फिर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं। तो मैंने जैसा कि आप सबके सामने लेके आई थी कि जो अननोन पर्सनालिटीज हैं जिनको हम कभी सामने नहीं ला पाते, जिन्होंने बहुत कुछ किया है पर उनके लिए हमारे नजरिए नहीं होते या उन पे हम दृष्टि नहीं डाल पाते। तो आज मैं इनको इसलिए लेके आई थी कि जिससे जो हमारी ये जनरेशन है या जो हमारा यूथ है, जो आजकल हम वर्ड यूज करते हैं, यूथ के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों से मोटिवेट हों, कुछ ना कुछ सीखें। बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम। मैं रविका आप सबके समक्ष बुंदेली स्पिरिट में आज लेके आई हूँ ऐसी पर्सनालिटी को जिनसे आप नहीं मिले हैं, लेकिन हमारा मिलवाना फर्ज है ये। तो चलिए मिलवाते हैं यंगेस्ट सीएमओ मिस्टर अभिषेक पाल। बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं मिस्टर अभिषेक पाल जी के पास और जानते हैं उनकी जर्नी और उनकी लाइफ कैसे मोटिवेट हुई और आप सबको भी मोटिवेट करते हैं। अभिषेक जी, बुंदेलखंड के पहले पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविका जी, आपने हमें योग्य समझा कि हम यहाँ के अपना योगदान दे सके, अपनी बात पूरे बुंदेलखंड के समक्ष रख सकें कि हमारा जर्नी कैसे शुरू हुई थी और हमें चल क्या रहा। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया आप यंगेस्ट सीएमओ हैं, तो उसकी जर्नी या हम बोले कि पहल कैसे हुई इस जर्नी की? मैम ये एक्सपेरिमेंट, ये इनोवेशन ऐसे शुरू हुआ कि हम लोग 2021 में लॉकडाउन के बाद कुछ करने को था नहीं, तो कॉलेज स्कूल भी बंद थे, तो हम लोग कैजुअली हर शाम को मिलते थे, हर शाम को बैठ के मीटिंग सभा लगाते थे। तो उसी में हम लोग ने बैठ के एक स्टार्टअप लॉन्च करने का एक प्रस्ताव लगा सबके सामने। तो हम लोग सब बहुत एम्बिशियस है, सारे फ्रेंड सर्कल, सारे फैमिली मेंबर बहुत ही एम्बिशियस है कि कुछ करना है और अर्ली एज में करना है। हम मतलब आप और हम और अभय नामदेव जी और अदिति, ये है अभय नामदेव जी हमारे कंपनी के सीईओ और फाउंडर, जिनके नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट सीईओ के नाम पे दर्ज है। अच्छा, तो ये यंगेस्ट सीईओ है और आप इनके साथ एक स्टार्टअप में हैं। हाँ, हम इनके साथ एक स्टार्टअप शेयर करते हैं जी, और जो अभी 2021 में लॉन्च हुआ था और अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है। बीच में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ अनऑफिशियल केसेस भी हुए, लेकिन फिलहाल अभी चल रहा है, अभी ट्रेन ट्रैक पे। तो मतलब हम बात करें तो आपका जो ये पैंथर इन्फो हब है, जिस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ये आपने कब 2022 में शुरू की, राइट? 2021। और इस समय आपकी अगर एज क्या थी हम जाने तो? मैम उस टाइम पे हमारी एज थी 80। तो मतलब अगर आपको यंगेस्ट सीएमओ बोला गया है तो सही बोला गया है। जी बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि हमने एट द एज ऑफ 18 वो स्टार्टअप ज्वाइन करा। वो स्टार्टअप में हम एज अ यंगेस्ट को-फाउंडर एंड सीएमओ इंट्रोड्यूस हुए। तो आइडिया कहां से आया? आपका था, अभय जी का था, कैसे आइडिया आया ये स्टार्टअप? कैजुअली ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ने एक कॉमन पॉइंट, एक एंड पॉइंट पे आए कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोग ने आईटी कंपनी लॉन्च करी, इसका नाम पैंथर इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि महाराष्ट्र थाने रजिस्टर्ड है। ओके, महाराष्ट्र थाने। तो वो और बुंदेलखंड कैसे जुड़े हुए हैं? हम बुंदेलखंड से तो हम खुद ही हैं, और वहां हमने इसलिए रजिस्टर करा क्योंकि वहां पे कुछ टैक्सेशन स्कीम ऐसी थी उस टाइम पे जो कि हमारे लिए इनिशियली बेनिफिशियल थी जी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम उसे वहां से यहाँ शिफ्ट कराएं ताकि हम बुंदेलखंड के भी प्रगति में, इनोवेशन में कुछ योगदान दे सकें। जी, तो पैंथर इन्फो हब की शुरुआत ऐसे हुई थी। तो अब हम चलते हैं पर्सनल क्वेश्चन पे। आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसा माहौल है घर का, और अगर स्टार्टअप की बात करें तो सपोर्ट सिस्टम कौन है आपका? मैम हमारे परिवार में मम्मी पापा और हम सिंगल चाइल्ड है जी, और हमारे घर वाला का स्वभाव ऐसा है कि हमारे घर वाले बहुत ही चिल टाइप है, बहुत ही चिल, बहुत ही सपोर्टेड, बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करते कि कुछ भी करो हम पीछे हैं। बिल्कुल, अगर आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं तब भी हम
आपके पीछे हैं, अगर आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तब भी हम आपके पीछे, तब भी हम आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो पापा किसमें है, क्या जॉब करते हैं पापा? मैम पापा भी हमारे रेलवे लोको पायलट है। तो जब आपने ये प्रस्ताव रखा पापा के सामने कि स्टार्टअप करना है, तो पापा का रिएक्शन क्या था? मैम पापा का रिएक्शन बहुत ही मिक्स्ड था, क्योंकि हमारे घर पे एक स्टीरियोटाइप ये है कि सब रेलवे में, सब A to Z फैमिली, हमारे नाना, दूसरे नाना, पापा, भैया, चाचा, ये सब रेलवे में और सब ड्राइवर है, सब कुछ रिटायर्ड है, कुछ अभी चल रहे हैं। तो हमारे घर पे एक स्टीरियोटाइप था कि जो भी नौकरी होगी वो सिर्फ सरकारी होगी और रेलवे की होगी। तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन थी? हाँ, उनको हमारे उनसे अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि अब ये छोड़ के एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, SSC, CGL, ऐसा कुछ तो करे। आपका क्या विचार है इस बारे में? मैम हमें लगता है कि वो नौकरी हमारे लिए नहीं बनी, क्योंकि उसमें हम सिर्फ अपनी प्रगति देख सकते हैं, देश की नहीं देख सकते, बुंदेलखंड की नहीं देख सकते। अगर हमें कुछ देश के लिए करना है, कुछ समाज के लिए करना है, बुंदेलखंड के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सामाजिक अप्रूवल दे, जिसे समाज अप्रूवल दे, समाज मोटिवेट करे। अब सरकारी नौकरी में हमें सिर्फ हमारी लोकेलिटी के लोग जाने, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे समाज के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो हमें पूरा समाज जाने कि हाँ, बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामाजिक तौर पर भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मतलब आपको जो नॉर्मल नौकरी या सिर्फ अपने से, सेल्फिश वर्ड इसमें आ जाता है, सिर्फ अपने लिए ना सोचते हुए बुंदेलखंड के लिए आगे सोचना है और आगे जाना है उस राह पे। जी मैम, सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल यही सही कहा आपने। हमारा मोटिव ही यही था कि हमें कुछ समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि जब हम 2020 में यहाँ आए, हमने यहाँ के कुछ देखे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमें कुछ तो करना है जी। हमें अपने आप से हटके, अपने आप को थोड़ा साइड में रख के कुछ ऐसा करना है जो जिसे हमारा समाज एक्सेप्ट करे। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने जाना आपकी कंपनी का नाम है पैंथर इन्फो हब, ठीक है? तो पैंथर इन्फो हब के अंतर्गत क्या एप्लीकेशन है या हमारे बुंदेलखंड के लिए ऐसी क्या चीज है जिसको हम अपने बुंदेलखंड से रिलेट कर सकते हैं? मैम पैंथर इन्फो हब के अंतर्गत हम कुछ एक ऐसा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसका नाम जन सुरक्षा है, जो कि अभी फर्स्ट फेज डेवलपिंग में है, जिसे हम बाय द एंड ऑफ द ईयर होपफुली लॉन्च करने का विचार रखते हैं। बिल्कुल, मतलब इस साल तक आप लॉन्च करेंगे। क्या है ये जन सुरक्षा ऐप? मैम ये जन सुरक्षा हमारे माता बहन और हमारे पारिवारिक जितने भी सदस्य हैं उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। तो इस तरह से तो एप्लीकेशंस बहुत है हमारे पास। मैम एप्लीकेशंस तो बहुत है, लेकिन कोई सिक्योरिटी एप्लीकेशंस नहीं है। ठीक है, तो इस आपकी एप्लीकेशन में हमको क्या फायदा, जैसे मैं एक महिला, मेरे लिए क्या फायदे हैं इस एप्लीकेशन? मैम जैसे आप बहुत ही वर्कहॉलिक वुमेन है, आप लेट नाइट शूट्स भी होते हैं आपके, कुछ लेट नाइट वर्क्स भी होते हैं आपको, जैसे कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं, मतलब अभी तो इतने नहीं है, लेकिन अभी कुछ बहुत से एरिया ऐसे हैं जो जिनमें प्रॉपर लाइट्स नहीं है, प्रॉपर कैमरास नहीं, डेवलप नहीं है एरिया, तो वहां पे चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं कि कुछ दुर्घटना हो जाए। जैसे आप लेट नाइट आते हो तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पीछे लग जाते हैं जी, या कुछ ऐसा कुछ अनौपचारिक गतिविधियां कर देते हैं वो लोग की जो पसंद नहीं आती विक्टिम को, तो ये ऐप उन लोग के लिए है। तो इस ऐप में हमको सुविधा क्या मिलेगी? जैसे मैं महिला हूँ, जैसे मैंने आप मुझे एग्जांपल रख के बताइए कि हम महिलाओं को क्या सुविधा मिलेगी इस ऐप में? मैम आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपको लॉक स्क्रीन पे एक पॉपअप शो होता रहेगा जी, कंटिन्यू 24/7। जैसे आप कहीं लेट नाइट आ रहे हैं या लेट नाइट जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है हमारे साथ, या कुछ कंफर्म है कि हमारे साथ कुछ होगा ही, तो आप एक पॉपअप पे सिग्नल क्लिक करेंगे। अगर आपसे गलती से दब गया हो तो उसका 5 सेकंड का टाइमर भी रहेगा कि आप उसे कैंसिल कर दें, और नहीं अगर वो 5 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक रेड अलर्ट जारी होगा, जो कि जो एडमिन मेंबर रहेगा फैमिली का, उसके बाद एक रेड अलर्ट जाएगा। नियर बाय गवर्नमेंट एंटिटीज जो भी रहेंगी, डिफेंस एंटिटीज, उन सबके पास ये इंफॉर्मेशन जाएगा जी, कि इस एरिया में इस विक्टिम को हमारी ज्यादा जरूरत है, तो हम जल्द से जल्द रीच करें। जो पहले एसओएस का टाइम एसओएस का रीचिंग टाइम रहता था वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स का रहता था,
जो कि हमने जो मिडिल पार्टीज थे इन सबको रिड्यूस करके, इन सबको साइड करके हम सीधा विक्टिम तक रीच करने का हम प्लान कर रहे हैं। तो ये टाइमिंग 30 to 40 मिनट्स करके कितना हो गया? 30 to 40 मिनट से कट के 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब जो 30 to 40 मिनट्स मैक्स था वो 3 to 5 मिनट्स हो गया। मैम एसओएस का ये रहता था कि अगर आप एसओएस अलर्ट करते हैं तो पहले कॉल जाएगा लखनऊ हेडक्वार्टर जी, फिर आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि हम इस एरिया में हैं, हमारे ये मॉनिटर हो रहा है, हमें ये दिक्कत होने वाली है या हमारे पीछे कोई लगा है जी। तो हेडक्वार्टर क्या करेगा कि नियर बाय पुलिस स्टेशन पूछेगा आपसे, नियर बाय पुलिस स्टेशन पे आपकी एक कंप्लेंट रजिस्टर करेगा कि हाँ, फिर वो पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, वो पुलिस एसएचओ जो रहेंगे वो अपनी एक टीम भेजेंगे विक्टिम के पास कि हाँ इस एरिया में इस विक्टिम को हमारी जरूरत है। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा रहता था। पहले यहाँ से लखनऊ रीच करो, लखनऊ से फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन रीच करो, पुलिस स्टेशन से नियर बाय डायल 100 या 112 जो भी है वो रीच करो। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया है कि वो जो बीच की जो एंटिटीज रहती थी वो हमने हटा के डायरेक्ट कर दिया। तो मतलब जो ये पूरा प्रोसेस था 30 से 40 मिनट का, एक सर्कल मान ले जिसमें 8 से 10 लोग थे, जहाँ तक पहुंचते तब विक्टिम तक पहुंचे। हाँ, वो हमने कट शॉर्ट करके 5 मिनट्स मैक्स थे, 5 मिनट्स 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। तो मतलब फिर आपको यंगेस्ट सीएमओ ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑफ कोर्स जिसमें हम करते हैं, पर एसओएस बहुत लेट जाता है या जब तक कुछ हादसा हो चुका होता है। जी जी। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है या जो हमारे से पुरुष हैं या जिनको इमरजेंसी की जरूरत है, इमरजेंसी में बहुत सी चीजें आ जाती हैं हमारी, क्या उनके लिए भी है ये? नहीं मैम, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये एक पेरेंटल ऐप है। अच्छा, ये एक पेरेंटल ऐप है, ये पूरे परिवार के लिए ऐप है। जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपके परिवार में कुछ मेल सदस्य भी है, फीमेल सदस्य, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये हम जन सुरक्षा कह सकते हैं, सिर्फ वुमेन सेफ्टी नहीं कहेंगे। हाँ, ऐसे हम जन सुरक्षा कहते हैं, तो वुमेन सेफ्टी नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके पास कि पैंथर इन्फो हब के अंतर्गत आता है जन सुरक्षा जी। अब ये जन सुरक्षा किसी ना किसी आइडिया से तो आया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो आपको क्लिक किया ऐसा करना है? जी मैम, एक बहुत ही दुखद समाचार थे। 2019 में हम अपने परिवार के साथ वरंगल में रहते थे, तो वरंगल के आउटस्कर्ट में कुछ ऐसी दिल लगाने वाली गतिविधि हुई थी जिसे सुन के हम सबको ऐसा लगा कि कल को अगर ये हमारे परिवार के साथ, हमारी माता बहनों के साथ होता है तो बहुत ही गलत चीज है। जी, क्या हुआ था? मैम, ये हुआ था कि वरंगल के आउटस्कर्ट में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रॉपर लाइट, प्रॉपर कैमरास नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपिंग एरिया है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं थी। तो वहां पे कोई एक महिला अपने चर्च से घर आ रही थी जी, तो बीच रास्ते में कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ कुछ अनौपचारिक गतिविधि करी, जिनका महिला को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी बिल्कुल, जिनके साथ कुछ अनौपचारिक गतिविधि करी, जिसे सुन के हमें, समाज को और हमें बहुत ही ठोस पहुंची। मतलब ऐसा लगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, ये कल को अगर हमारे साथ भी हो तो ये बहुत गलत है, किसी के साथ भी हो। तो इसके लिए हम बहुत पहले से कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब कुछ हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था कि हम इसे शुरू कहाँ से करें जी। लेकिन आपको हमें मिल चुका है और इसे होपफुली इसे हम फर्स्ट पेज डेवलपिंग में चल रहा है। तो मतलब इस साल के एंड तक हम ये ऐप लॉन्च कर देंगे? हाँ, होपफुली। तो ये पूरे भारत में लॉन्च होएगा या सिर्फ बुंदेलखंड के लिए? मैम, अभी तो ये डेमो के लिए सिर्फ बुंदेलखंड में लॉन्च करेंगे हम जी, फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में लॉन्च करेंगे, फिर हम इसे सेंट्रल वाइज लॉन्च करना है, एक बहुत प्रयास करेंगे। तो ये फ्री रहेगा ऐप सबके लिए? जी मैम, ये बुंदेलखंड के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा अगर गवर्नमेंट इसे अडॉप्ट करती है तो। अगर इसे गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करती है, अगर इसे प्राइवेटाइज करा जाए तो इसमें हम सब्सक्रिप्शन बेस कर सकते हैं, जो कि हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो जल्द से जल्द ये ऐप लॉन्च होएगा और इस ऐप के बारे में मैं जब भी आऊंगी या ये ऐप जब भी लॉन्च होता है तो मैं अपने पॉडकास्ट शो में जरूर बताऊंगी और जरूर डाउनलोड करिएगा। क्या पता आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा हो और इस ऐप की वजह से अगर हम कुछ महिलाएं या कुछ परसेंटेज भी अगर हम बचत कर सकते हैं अपनी महिलाओं की तो क्यों ना करें। बिल्कुल सही कहा मैंने। बहुत बहुत आभार आपका रविका जी कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि आप भी इसे प्रमोट करेंगे।
बिल्कुल हमारा बुंदेलखंड के लिए, मतलब बुंदेलखंड हमारे लिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमें पूरी जनता देखेगी। जी मैम। जब भी हम आएंगे लाइव तो हमारी जनता देखेगी, हमें जनता जानेगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कई लोग अपने से लेके अपने तक ही रहते हैं, अपनी नौकरी, अपना घर, अपना, तो जब जनता चाहती है कि बुंदेलखंड के लिए भी कुछ किया जाए, तो बिल्कुल आप कर रहे हैं, तो इसका फायदा हम सबको मिलेगा। तो इसके इसी में अगर हम आगे एक सवाल आपसे पूछें कि इंटरेस्ट या रुचि पूछें आपसे कि किस चीज में रुचि है, ये तो आपकी हो गई कि अभी आपने स्टार्टअप शुरू किया, स्टार्टअप शुरू करके अब आपने आगे आप लॉन्च में लगे हुए हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या आप आगे अपने आप को और बुंदेलखंड को किस फ्यूचर से रिलेट करना चाहते हैं? मैम जब हम इस जल सुरक्षा की R&D कर रहे थे तो इसी के दौरान हम बहुत से ऐसे लोग से मिले जो पॉलिटिकली ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो अब उनके साथ पहले तो बिजनेस तक का नाता था, लेकिन अब भाईचारा का नाता हो गया, तो अब उनके साथ हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गए उनकी तरफ, कि अब हमें ऐसा लगता है कि यूथ को इन्फ्लुएंस आना चाहिए। जो पहले के नेता हैं उनकी सोच कहीं ना कहीं लिमिटेड है, ऑल्दो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं एक लिमिट पे आ जाती है, उनकी लिमिटेशंस है। अब हम यूथ हैं तो हमें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट भी पता है कि ऐसा हो सकता है, और हमें यूथ को एक एजुकेशनल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जैसे कि अब हम नाम ले अन्नामलई जी का, तेजस्वी सूर्य का, तो इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और यूथ इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये बहुत ही A1 है। तो हम अगर बात करें तो 21st सेंचुरी में आपका एक्सपीरियंस प्लस आपकी एनर्जी दोनों मिला के उसका एक मिक्सचर कह सकते हैं मैम। ऐसा है कि यूथ का देखने का नजरिया कुछ अलग है, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हम लोग का देखने का नजरिया अलग है, हम लोग की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट अलग है जी, कंपैरेटिवली देखा जाए अदर नेताओं से। तो हमारे इन्फ्लुएंशियल पावर ज्यादा है, हमारे एजुकेशनल पावर ज्यादा है, और हमें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पता है कि क्या हो रहा है देश में। जी, तो मतलब आप उस चीज को और ऊपर लेवल पे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, हमें लगता है कि हम अब ऐसे यूथ को आना चाहिए जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, जिसे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पता है, और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लेवल पे हम उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। हाँ, और बुंदेलखंड को एक यूथ सैटिस्फाइड एरिया बनाना। तो बुंदेलखंड में यूथ तो है हमारा ज्यादा जी मैम, तो उन यूथ के लिए, मतलब उन जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि एक मिथ को छोड़ के कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अब जैसे हमारे सेक्टर इतने हैं, IT सेक्टर हो गया, हमारे रोबोटिक्स हो गया, और आजकल सब कुछ डिजिटली ही है, तो हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज है कि इस क्षेत्र में कदम रखें, तो कैसे रखें? जैसे कि आपने भी एक रिस्क लेके स्टार्ट किया होगा, तो हमारी जनता को थोड़ा सा मोटिवेशन तो दीजिए कि जिससे कि वो भी स्टार्टअप्स करें और इस एरिया में बढ़े। मैम यूथ को हम इस हिसाब से इस वे से कहना चाहेंगे कि आप एक प्रॉब्लम ढूंढिए कि ये प्रॉब्लम हमारे समाज के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए सही नहीं है, और इसे हम डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम ढूंढी कि हाँ कुछ ब्लैंक एरिया में ये अनौपचारिक गतिविधियां ज्यादा होती, तो हम लोग ने एक सॉल्यूशन के साथ जन सुरक्षा के साथ आए। हम भी यही चाहते हैं कि आप भी एक प्रॉब्लम ढूंढें, ऐसे ही कुछ भी स्टार्टअप ना करें, क्योंकि आइडिया तो बहुत है, आइडिया बहुत है, राह चलते इंसान भी आपको आइडिया देगा, लेकिन मेन जो रहता है वो इम्प्लीमेंटेशन रहता है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो प्रॉब्लम ढूंढे, और बिल्कुल आपने सही कहा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बने। जी है ना? बिल्कुल। तो ये आप सबसे है जनता से, क्योंकि आजकल हम देखते हैं स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं, पर वो स्टार्टअप्स किस तरह में आ रहे हैं ये आप ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम ढूंढिए, उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन लेके आइए अपनी इनोवेशंस प्लस स्टार्टअप के थ्रू, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा करेगा जनता को प्लस आपको भी, क्योंकि आपको भी ग्रो होना है स्टार्टअप की रेंज में। सही कह रही हूँ? जी मैम, अगर हम सरकारी नौकरी और स्टार्टअप्स को कंपेयर करें, सरकारी नौकरी में सिर्फ हमारा फायदा, हम ग्रो करेंगे, हमारी EMI ग्रो करेंगे जी, लेकिन अगर हम सामाजिक तौर पे देखा जाए, तो अगर हमारे देश के स्तर पे देखा जाए, तो हमें स्टार्टअप्स ही हेल्प कर सकते हैं, हमें और हमारे समाज, हमारे देश को ग्रो करने में। जी,
तो बिल्कुल मैं इस चीज को मोटिवेट तो करूंगी कि स्टार्टअप करते रहें, पर सही तरह से करें, प्रॉब्लम ढूंढे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बने और तब आगे आके उस स्टार्टअप को करें। जी जी बिल्कुल। बदलाव और जल्दी हो सकते हैं और एफिशिएंट वे में हो सकते हैं और इजी वे में हो सकते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं होते। एज अ यूथ हम उस नजरिए को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कन्फ्रंट वे में, बहुत ही कन्विंसिंग वे में कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये गोल है कि हम पॉलिटिक्स में आए और इन चीजों का सॉल्यूशन दें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो मतलब आप यूथ, मतलब आपकी एनर्जी, यूथ और आपका एक देखने का नजरिया, उन चीजों का मिला के एक कह सकते हैं कि बहुत जल्दी चीजें हम लॉन्च कर सकते हैं या बदलाव ज्यादा ला सकते हैं और जल्दी ला सकते हैं जनता के लिए। हमारे यूथ की R&D क्वालिटीज, वो कैचिंग क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा होती हैं कि वो हर चीज को बहुत ही क्लोजनेस से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी देते हैं। जी, तो इसके लिए आपने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया या अभी तक अप्रोच क्यों नहीं किया? और करना चाहते हैं तो किस पार्टी से करना चाहते हैं? अगर आपसे पर्सनली जानना चाहूँ तो मैम, अभी तक हमने इस चीज को, अभी तक हमें बहुत से अप्रोचेस आए हैं पार्टीज की तरफ से जी कि आप ज्वाइन करें तो अच्छा होगा, आप इन्फ्लुएंशियल बहुत है, आप ये प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं जी। लेकिन अभी ये है कि घर वाले अनुमति नहीं देते इन सब चीजों की कि अभी पढ़ाई कर लो जी, ये भी स्टार्टअप भी चल रहा है, उसे भी चलने दो, अभी एक प्रॉपर वे में आ जाओ फिर आप ज्वाइन करना। और होपफुली 100%ली हम बीजेपी से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनकी इन्फ्लुएंशियल पावर, इनकी पॉलिसीज, इनकी स्कीम्स और ये जो भी करते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सामाजिक तौर पे बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। जी, बीजेपी क्या कह लें कि एक जनता से कनेक्ट बनाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बीजेपी जनता से कनेक्ट बनाती है, जनता के हित में और समाज के अनुमति से ही काम करती है। तो आप उसमें ही जाना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, बीजेपी में एक क्वालिटी है कि जो पहले की पार्टीज थी जी, उनमें क्या रहता था कि जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो ग्राउंड लेवल पे लिए जाते थे जी, कि कुछ भी पॉलिसी लॉन्च करना है तो वो ग्राउंड लेवल पे लॉन्च कर दी जाएगी बिना पार्टी हेड को पता। जी, अभी ये होता है कि जैसे हमें कुछ भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, इसमें लेट इसलिए होता है कि हमें पूरी जो भी स्कीम, जो भी फाइल्स रहती है वो पार्टी हेड तक जाती है। जी, मतलब जो पूरी चेन है जी, पूरी चेन को पता रहता है कि ये चीज होने वाली है। पहले की जो सरकारें थी उनमें ये था कि नहीं पता था कि निचले स्तर पे क्या हो रहा, अपडेटेड नहीं रहते थे वो। अभी ये है कि सब अपडेटेड है, सबके पास हर चीज की नॉलेज है, सब एजुकेटेड है। हमारा जो पूरा कैबिनेट है, सेंट्रल कैबिनेट हो गया और स्टेट कैबिनेट हो गया, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों का डेवलपमेंट तो एक हाई पीक पे है। जो ग्राफ जो रहता वो ऑन पीक पे है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पहले की सरकारें कुछ और करती थी, अभी की कुछ और करती है, लेकिन अभी ये है कि अंडरस्टैंडिंग एरिया, करप्शन, डेवलपमेंट और ये राउडिज्म, हॉलीगैनिज्म ये बहुत ही मिनिमल बेस पे है भी नहीं, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कि बुंदेलखंड में जैसी ऊटपटांग घटना हो गई, अनौपचारिक घटना हो गई, जिससे समाज को असर आए, समाज पे बैड इन्फ्लुएंस पड़े, ये चीजें अब ज्यादा हो। तो बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जब भी आप पॉलिटिक्स में जाएं बहुत अच्छा करें सबके लिए, मीन्स हमारे लिए, जनता के लिए और इवन अपने लिए भी, क्योंकि आपकी भी खुद की एक पहचान है। जी मैम, जरूर हमें सामाजिक तौर पे बहुत ज्यादा बदलाव लाने चाहिए और हम लाएंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी और लाने भी चाहिए। हर युवा को ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो बुंदेलखंड या हमारा जो क्षेत्र है इसको डेवलप करना है। जी मैम, अभी तक क्या था कि हम इतने सोशलाइज नहीं थे सोशल मीडिया पे या अपने सोसाइटी में इतने एक्टिव नहीं, लेकिन हमें कुछ समय से हमें लगता है कि हमें आना चाहिए। जी, हमें बाहर आना चाहिए, हमें बाहर आना चाहिए, हमें सबके योगदान में अपना साथ देना चाहिए और सबके डिसीजनों में अपने ओपिनियन देना चाहिए कि हाँ इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने मतलब आपने मुझे बताया था कि आपके और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी मैम। तो वो किस से संबंधित हैं प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स हमारे पास मतलब आपके पास जो है क्या वो ऑनगोइंग है? जी मैम, बहुत से प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। जैसे हम
एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जी जो कि ऑलरेडी नगरे के कुछ स्कूलों में चल रहा है जी और कुछ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि नगरे के कुछ छोटे मोटे एंटरप्राइजेस है उसमें चल रहा है। इन सॉफ्टवेयर में जैसे ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इनके जैसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जी इसमें अभी क्या रहता था कि अटेंडेंस के लिए अलग रजिस्टर, टीचर्स के अटेंडेंस के लिए अलग रजिस्टर, फीस के लिए अलग रजिस्टर, स्कूल की इनकमिंग आउटगोइंग के लिए अलग रजिस्टर और अलग वेंचर्स के लिए अलग रजिस्टर। तो हम इन रजिस्टरों को हटा के ये जगह जो घेरते हैं इन सबको हटा के एक चीज है एक हार्ड ड्राइव में इतनी सी हार्ड ड्राइव सेव करना चाहते हैं तो हम उसे डिजिटलाइज करना चाहते हैं डिजिटलाइज एग्जैक्टली हर चीज डिजिटलाइज हो। और ये मेनली बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि हम जैसे पहले ये करते थे कि हम बड़े बड़े रजिस्टर बनाते थे कि किसने लिया किसने दिया हमें क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है इन्वेंट्रीज क्या है हमारी आउटगोइंग इनकमिंग क्या है पहले बहुत लंबे लंबे बहुत मोटे मोटे रजिस्टर रहते थे जो जगह घेरते थे जी। अब हम वो चीज हटा के डिजिटलाइज लाना चाहते हैं डिजिटलाइज लाना चाहते हैं पूरे नगरे को पूरे झांसी को पूरे बुंदेलखंड को कि अब वो डिजिटलाइज हो। अब वो समय गया कि आपके पास बड़े बड़े रजिस्टर हो उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं रजिस्टरों में ये मोस्टली चांसेस रहते हैं कि हम उन्हें फेरबदल कर सकते हैं लेकिन डिजिटलाइज बहुत नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने बताया तो इसके समक्ष आपको स्कूल्स अप्रोच कर सकते हैं मतलब जैसे हमारे माध्यम से आपको कई स्कूल देखेंगे कई स्कूलों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो क्या वो चेंज कर सकते हैं मतलब आपको अप्रोच कर सकते हैं इस चीज के लिए? जी मैम जरूर स्कूल अप्रोच कर सकते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो अप्रोच कर सकते हैं हमें। तो आप पूरा उनका डेटा क्रिएट करके देते हो या आप एप्लीकेशन देते हो जिसमें वो अपना डेटा एंटर कर सकते हैं? हम उन्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं उन्हीं के एंटिटीज में कि वो अपना पूरा मैनेजमेंट करें। अगर उनके पास कोई ऐसा लड़का नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे डिजिटल की नॉलेज हो जी जिसे कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज हो तो हम वो मैनेजमेंट भी हम करके देते हैं जी। तो अगर मैं अभिषेक पाल के बारे में बताऊं यंगेस्ट सीएमओ फिर उसके बाद जन सुरक्षा इन्होंने किया है एंड ऐप स्टिल गोइंग ऑन बहुत जल्दी ये लॉन्च होएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो एज अ यंगस्टर ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। फिर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं। तो मैंने जैसा कि आप सबके सामने लेके आई थी कि जो अननोन पर्सनालिटीज हैं जिनको हम कभी सामने नहीं ला पाते जिन्होंने बहुत कुछ किया है पर उनके लिए हमारे नजरिए नहीं होते या उन पे हम दृष्टि नहीं डाल पाते। तो आज मैं इनको इसलिए लेके आई थी कि जिससे जो हमारी ये जनरेशन है या जो हमारा यूथ है जो आजकल हम वर्ड यूज करते हैं यूथ के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों से मोटिवेट हों कुछ ना कुछ सीखें। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया था उसको मैं रिपीट जरूर करना चाहूंगी कुछ प्रॉब्लम ढूंढें उस प्रॉब्लम से आगे बढ़े और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए और अपने वेंचर को उससे रिलेट करें तो आपको बहुत आगे सक्सेस मिलेगी। आप भी आगे जाओगे आप जिनके लिए कर रहे हो वो भी बहुत आगे जाएंगे और आपको एक प्राउड फील होगा कि आपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा दिया। तो थैंक यू अभिषेक जी इतना ही सारी आपने जो हमारे बुंदेलखंड या अपने स्टार्टअप्स किए हम सबके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे लॉन्च के लिए मैं इंतजार करूंगी आपका। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रविका जी आपने हमें इस योग्य समझा कि हम यहाँ आके अपना योगदान दे सके। जी बहुत अच्छा लगा हमको भी सुन के क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नई जनरेशन आगे आए और बहुत आगे आके अपनी जो एक्सपीरियंस है उनके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके आगे चले और बदलाव लेके आए अपने बुंदेलखंड में। हम चाहते हैं कि सब एक्सपेरिमेंट करें जी सब एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि 50-50 या तो वो सक्सेस होगा या तो वो नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सब एक प्रॉब्लम ढूंढ के उस चीज पे एक्सपेरिमेंट करें अगर सक्सेसफुल हुआ जी तो समाज के लिए बहुत अच्छी बात है बिल्कुल और सक्सेसफुल नहीं हो तो शायद वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो शायद आपको एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है सीख के लिए जी आप सीखते तो जरूर है कुछ भी करते हैं जी मैम गिरा हुआ इंसान नहीं उठता उठा हुआ इंसान कभी नहीं उठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप सबको हमने इंट्रोड्यूस भी कराया था शुरू से और बताया भी यंगेस्ट सीएमओ तो आज इनका इंटरव्यू लेके हमें बहुत अच्छा लगा बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली बहुत मोटिवेशन फील हुआ और आप तक ये जानकारी पहुंचेगी जल्द से जल्द। आप भी कुछ ना कुछ करिए कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आइए। अब तो वैसे भी एआई का जमाना है तो बहुत जल्दी कुछ लेके आइए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।